मैं हस्बे मामूल सुबह गाड़ी में बैठकर काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसुकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम और कई एक तो बैठे ऊँघ भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से आदमी अपने दो बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का परकाला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में ऊधम मचाया। टिककर बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर इस सब से बरअक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर आंखें बंद किए हुए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीखों पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीजें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीनकर भाग रहे थे, तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे। जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज, बेहिस और साकिन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और इस कदर घटिया हो सकता है कि बच्चों को ऊधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इन सब कुछ का जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा? आदमी ने अपनी आंखें खोली और गिरदो नवाह पर एक नजर डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तदारक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसी कयामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। आप खुद अंदाजा कीजिए, ये सब सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तिलमिलाया और झुंझलाया बैठा था, तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाजा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, और आखिर में मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया, तो गोया घंटा भर पहले आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुद से लगाए गए अंदाजे कभी कभी गलत साबित होते हैं, इसलिए खुद से अंदाजे लगाकर नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।